मैम मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर फरहद बतूल से। मैम मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि आप चेयरपर्सन हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, तो एक बात हमें कही जाती है हमेशा कि इस चीज़ का कोई स्कोप नहीं है। ये हमने हर जो जिस फील्ड के अंदर है उसने हमेशा ये बात सुनी होगी कि इस फील्ड का कोई स्कोप नहीं है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर खवातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी हेल्थ के हवाले से क्या स्कोप है, वो क्या कर सकते हैं? थैंक यू मैम। Assalamu alaikum to everyone. I don't know at which scale you people are taking me. I am the last one. So, last speaker of this panel. Thank you, Fiza, for asking this question. जो question आपने मुझसे किया है, I am also, I have gone through the same question. When I have completed my master from the University of Karachi, Department of Biochemistry, तो उस वक्त भी मैंने इस question का सामना किया कि भाई आपने ये किस सब्जेक्ट में कर लिया है, और आप फार्मेसी में कर लेते या आप डॉक्टर बन जाते, या तो मतलब मैंने उस सवाल का जवाब किसी किताब से नहीं ढूंढा, और मैंने ये जो मेरा जर्नी है यही उसका आंसर है। और ये जो मेरी स्ट्रगल है, जो मुझे मतलब एक कंप्लीट जर्नी, जो आपको एक डेस्टिनेशन पे, डेफिनेटली हम कभी भी ख़ुद को कंप्लीट या परफेक्ट तो नहीं समझते, लेकिन जब आप अपने कैरियर के उस मकाम पे पहुंच जाते हैं, जब देन यू कैन से दैट यू कैन गेट दैट आंसर कि आप कोई भी फील्ड, मैं नहीं समझती कि उसकी कोई वैल्यू ना हो या उसका कोई स्कोप ना हो, बट आपकी हार्डशिप, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी ऑनेस्टी, ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपको अपने कैरियर में सक्सेसफुल बनाने में। बहुत प्रिटी फेसेस और बहुत इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स हमारे पैनल के भी थे, और यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ, चेहरों पे अब आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रहे हैं और थकन भी जाहिर हो रही है। एंड आई नो दैट यू पीपल आर नॉट हैप्पी टू लिसन मोर साइंस, बिकॉज आई एम अ साइंटिस्ट। तो मैं समझती हूँ कि अगर अभी मैंने कोई साइंस से रिलेटेड या अपनी रिसर्च से रिलेटेड कोई बात शुरू कर दी, तो आई होप दैट यू पीपल आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दैट। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप लोगों की इजाजत हो, तो मैं आपके अपनी तालियों से बताइए कि ऐसा नहीं है गाइस। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि देखिए, आपको हर पैनलिस्ट ने कोई ना कोई टेक होम मैसेज दिया है, और आप उस टेक होम, जब आप जाएं तो आई होप कि यू हैव समथिंग इन योर ब्रेन कि आपने यहाँ से एक प्रोडक्टिव स्टेटमेंट अपने ब्रेन में क्या रिटेन की, या आपकी जो मेमोरी है उस कंसोलिडेशन उसकी कितनी % थी। सो आई होप, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मोर लेसन और कोई और नसीहत, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूँ कि थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम न्यूरो साइंटिस्ट थोड़ा सा पोइट्री का भी शौक रखती हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन होता है। एक ज़माने में आर्ट्स काउंसिल से बहुत राब्ता रहा, तो उस ज़माने में लिखी गई एक नज़्म 2017 में, वो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँ। आई होप कि ये एक मैसेज ही है, क्योंकि हम औरत के सफ़र की बात कर रहे हैं, और औरत का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। और हमारी जो आज की औरत है, जो लिटरेट वुमेन है, उसके वो दैट लेडी हैज़ मोर हार्ड शोल्डर्स, क्योंकि उसने ना सिर्फ ऑफिस संभाला हुआ है, उसने घर को भी बहुत अहसन तरीके से संभाला हुआ है। और ये सब मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पे बैठे हुए लोग, आपने उनको देखा और उनकी कहानी सुनी, और उससे आपको अंदाज़ा हुआ कि एवरी जर्नी हैज़ सम स्ट्रगल्स, एंड डेफिनेटली उसके बाद फिर आपको सक्सेस मिलती है और आप खुश भी होते हैं। सो द पोइट्री रिलेटेड टू द, हम जब मास्टर्स करते हैं और उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं और हमें सिस्टम का हिस्सा बनना होता है, और हम सोचते हैं कि अब ये कैरियर की तरफ जाएं, ये प्रोफेशन अपनाएं, दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। सो आई होप दैट दिस पोइट्री एग्जिबिट दोज विशेस। अहदे रफ्ता में कभी सोचती थी मैं ज़माने को बदल डालूंगी, एक नए अहद से उम्मीद रखा करती थी, कितने ही ख्वाब सरे शाम तका करती थी। आने वाले नए मौसम की तमन्ना थी मुझे, रोज एक फूल दरीचे में रखा करती थी। बंद मुट्ठी में शफक रंग सितारे भरकर
बंद मुट्ठी में शफक रंग सितारे भरकर हर तरफ रोशनी करने का हुनर रखती थी। किस कदर सादा दिली थी मेरी, शहर एहसास में शीशे का बदन रखती थी। फिर ज़माने ने नई करवट ली, रफ्ता रफ्ता मेरी सांसों से लिया सब ने खिराज, रफ्ता रफ्ता मेरी सांसों से लिया सब ने खिराज। लफ्ज़ को लफ्ज़ ही लिखती तो यही बेहतर था। ये वो, अगर आपकी औरत बोलने वाली हो, सोच रखती हो, तो उसको माशरा बहुत कम कबूल करता है। सो रफ्ता रफ्ता मेरे माजी से लिया सब ने खिराज, लफ्ज़ को लफ्ज़ ही लिखती तो यही बेहतर था। बोलना जुर्म था इस दौर के ऐवानों में। आज इस दौर में जीती हूँ जहाँ आदमी चांद से हो आया है, जिसको सब कुछ ही मयस्सर है मगर आँख साइल है और दिल कशकोल। जिसको सब कुछ ही मयस्सर है मगर आँख साइल है और दिल कशकोल। ख्वाब महसूर हुए और बसारत अंधी, फूल मुरझाने लगे और सितारे बेनूर। ख्वाब महसूर हुए और बसारत अंधी, फूल मुरझाने लगे और सितारे बेनूर। ज़हन मफलूज से जीना हुआ मुश्किल अब तो, आदमी आदमी होने का हुनर भूल गया। क्या मसीहा हुनरे चारागरी भूल गया। राग के ढेर पे अब जिंदगी कुर्लाती है, राग के ढेर पे अब जिंदगी कुर्लाती है, जिसकी हर सांस गिराबार हुई जाती है। वक्त परवाज ब माइल है मगर, वक्त परवाज ब माइल है मगर, जिंदगी एक ही नुक्ते पे न जाने कब से। महवे गर्दिश भी है, मरकूज भी है। मैं के जीने का हुनर रखती हूँ, मैं के जीने का हुनर रखती हूँ, अहले दानिश की नज़र रखती हूँ। मैं के जीने का हुनर रखती हूँ, अहले दानिश की नज़र रखती हूँ। फिर भी इस अहद के ऐवानों में मेरी आवाज़ की गुमगश्ता गूंज कहीं टकरा के पलट आती है। नारसाई की फ़ज़ाओं में कोई कैसे अल्फाज को तदबीर करे, कौन है जो कि मेरी ज़ात को तस्खीर करे, ख्वाब गुमगश्ता को तस्वीर करे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी यहाँ आमद का, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।